बेहतर शिक्षा की मांग को लेकर छात्रों के जोरदार विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले महज 35 साल की उम्र के ग्रेबियल बोरिक अब चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। 19 दिसंबर को आए चुनावी नतीजे केवल इस दक्षिण अमेरिकी देश में ही नहीं बल्कि समूचे लैटिन अमेरिका में प्रगतिशील वामपंथ के फिर से उदय की नई इबारत लिख दिया है। चिली के नव उदारवादी आर्थिक मॉडल को दफन कर देने का वादा करने वाले कानून के इस पूर्व छात्र ने राष्ट्रपति के पद के लिए हुए चुनाव में धूर दक्षिणपंथी जोस एंटोनियो कास्ट को करारी मात दे दी। चिली में आम चुनाव 21 नवंबर को हुए थे। वहां के संविधान के मुताबिक अगर उस दिन तमाम प्रत्याशियों में से कोई भी 50% मत हासिल कर लेता तो रन ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन कास्ट को सबसे ज्यादा 28% और बोरिक को 25% वोट हासिल हुए थे। नियमों के मुताबिक सबसे ऊपर रहने वाले दो प्रत्याशियों के बीच दूसरे दौर का चुनाव यानी रन ऑफ हुआ। धुर विरोधी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बोरिक और कास्ट के बीच 19 दिसंबर को चुनाव हुआ और इसमें 99% मतों की गिनती होने तक बोरिक को 55.86% मत हासिल हो चुके थे। कास्ट को 44.14% वोट ही मिले थे। लिहाजा कास्ट ने ग्रेबियल बोरिक को राष्ट्रपति चुने जाने के लिए बधाई देकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बोरिक अब मार्च में नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वामपंथी उम्मीदवार ग्रेबियल बोरिक चिली के राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल करके देश के अब तक के सबसे नौजवान नेता बन गए हैं। अब तक चिली के चुनावों में कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 35 साल के पूर्व प्रोटेस्ट लीडर ने अपने विरोधी उम्मीदवार और धुर दक्षिणपंथी नेता एंटोनियो कास्ट को 10 अंकों से भी ज्यादा अंतर से मात दे दी। ग्रेबियल बोरिक ने अपने समर्थकों से लोकतंत्र की देखभाल करने का वादा किया है और साथ ही ये भी कहा है कि वो चिली में नव उदारवादी आर्थिक मॉडल पर रोकथाम लगाएंगे। ग्रेबियल एक ऐसे देश का नेतृत्व संभालने जा रहे हैं जो हाल के सालों में गैर बराबरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक स्तर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण उथल पुथल से गुजरा है। ग्रेबियल की जीत के बाद राजधानी सेंटियागो की सड़कों पर जश्न का माहौल देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।